तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रखा है। ऐसे बोल रखा है, गिवन एनी फोर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। हमको शो करना है कि हम उसमें से चूज कर सकते हैं थ्री नंबर्स ए बी सी, सच दैट ये जो तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एंड ये, इनके आइदर ओनली या तो रियल रूट्स हो या ओनली उनके इमेजिनरी रूट्स हो। तो इस तरीके से हमको इन तीन नंबर को चूज करना है इन चार पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर में से। तो हमारे पास चार पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है, उनमें से हम थ्री नंबर चूज करेंगे और इस तरीके से हम चूज करेंगे कि ये जो तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो इनके सिर्फ ओनली रियल रूट्स हो या इनके इमेजिनरी रूट्स हो, तीनों के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक इक्वेशन के तो रियल रूट आ रहे हैं और किसी दूसरी इक्वेशन के इमेजिनरी रूट आ रहे हैं। या तो सबके रियली आने चाहिए या सबके इमेजिनरी आने चाहिए। तो इस तरीके से हमको चूज करना है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो वो हमको यहाँ पे शो करना है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फोर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स की बात हो रही है। तो लेट से वो है हमारे अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। ये सारे पॉजिटिव भी है और उसके बाद ये डिस्टिंक्ट भी है। तो पॉजिटिव बोलने का मतलब है कि ये सारे ग्रेटर देन जीरो है, और डिस्टिंक्ट यानी सारे इक्वल नहीं है। तो उनमें कुछ ऑर्डर होगा। सो मान लेते हैं कि वो इस तरीके के हैं कि उनमें डेल्टा वाला सबसे बड़ा है और अल्फा वाला सबसे छोटा है। तो इस तरीके का ऑर्डर मान लेते हैं। अब यहाँ से हम एक चीज निकालेंगे। तो तुम देखो, ये जो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है वो तुम देख पा रहे हो कि वो अल्फा गामा से लैस होगा। और ये भी तुम देख पा रहे हो कि ये अल्फा गामा बीटा गामा से लैस होगा। फिर हम ये भी बता सकते हैं कि बीटा गामा बीटा डेल्टा से लैस होगा और बीटा डेल्टा गामा डेल्टा से लैस होगा। इस ऑर्डर से डायरेक्ट तुम ये देख सकते हो ना। हाँ, तो ये हमने क्यों किया ये आगे पता चलेगा। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो किस टाइप की है, बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी एंड सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए। तो ये है बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, एंड सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो तुम देख सकते हो ये एक्स का कोफिशिएंट तो बनी है। तो हम कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अज्यूम करें, लाइक पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्यू। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इसको मैच करती है। यहाँ पे तुम पी एंड क्यू की डिफरेंट वैल्यू रखोगे तो तुम ये तीनों इक्वेशंस ला सकते हो। तो एक जनरल है। अब इन तीनों इक्वेशन को या तो रियल रूट होने चाहिए या इमेजिनरी होने चाहिए, ये हमको ऐसा बोला है। या तो तीनों के रियल होने चाहिए या तीनों के इमेजिनरी होने चाहिए। हमें इस तरीके से यहाँ ए बी सी की वैल्यू चूज करनी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल होंगे, उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज है कि इसका जो डी का वैल्यू है वो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो डी निकाले तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी पी क्यू का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू वन बाय फोर होना चाहिए। तब जाके यहाँ पे रियल रूट आएंगे इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और अगर पी क्यू का वैल्यू यहाँ पे अगर ग्रेटर देन वन बाय फोर हो गया, तो उस केस में क्या आएंगे, उस केस में यहाँ पे इमेजिनरी रूट आएंगे। तो अभी मैंने तुमको ये ऑर्डर बताया था, तो इस ऑर्डर को एक बार देखते हैं। तो था हमारे पास अल्फा बीटा इज लेस देन अल्फा गामा इज लेस देन बीटा गामा इज लेस देन बीटा डेल्टा एंड हियर गामा डेल्टा। तो यहाँ पे अगर तुम देखो, अगर मैं बीटा डेल्टा इस तरीके से चूज करूं कि ये जो प्रोडक्ट का वैल्यू है वो यहाँ पे ग्रेटर देन वन बाय फोर आ जाए, तो क्या तुम ये देख सकते हो कि बीटा डेल्टा का वैल्यू भी यहाँ पर ग्रेटर देन वन बाय फोर आएगा अगर बीटा गामा का वैल्यू ग्रेटर देन वन बाय फोर है। और फिर गामा डेल्टा का वैल्यू भी वन बाय फोर से ग्रेटर देन आएगा। सो हमें यहाँ पे तीन नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पे देख पा रहे हो। तो बीटा गामा और डेल्टा ये तीन नंबर हुए। और मैं इस तरीके से चूज कर रहा हूँ बीटा एंड गामा का वैल्यू, ताकि बीटा एंड गामा का जो प्रोडक्ट हो ग्रेटर देन वन बाय फोर आ जाए। तो बीटा डेल्टा भी अपने आप ही ग्रेटर देन वन बाय फोर आ जाएगा और गामा डेल्टा भी अपने आप ही ग्रेटर देन वन बाय फोर आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं बोल दूं कि जो मेरा ए है वो बीटा के इक्वल है, जो बी है वो गामा के इक्वल है, एंड सी है वो डेल्टा के इक्वल है। अगर मैं ए बी सी इस तरीके से चूज कर दूं, तो क्या तुम अब देख पा रहे हो कि ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डी का वैल्यू है वो यहाँ पे ग्रेटर देन वन बाय फोर आ जाएगा और ये तीनों के इमेजनरी रूट हो जाएंगे। तो यहाँ से तो इमेजनरी रूट वाले पॉसिबिलिटी हमने देख ली कि ये पॉसिबल है। और
अगर यहीं पे अगर मैं बीटा गामा इस तरीके से चूज करूँ कि इसका प्रोडक्ट का वैल्यू लेस देन 1/4 आ जाए, तो यहाँ पे जो अल्फा बीटा है वो भी ऑब्वियसली लेस देन 1/4 आ जाएगा, एंड गामा अल्फा भी लेस देन 1/4 आ जाएगा। तो अगर मैं अब अपना a इज इक्वल टू अल्फा, b इज इक्वल टू यहाँ पे बीटा, एंड c इज इक्वल टू यहाँ पे अगर मैं गामा ले लूं, अल्फा बीटा गामा, सो अब यहाँ से तुम देख सकते हो कि अ, अगर मैं ये अल्फा बीटा गामा वैल्यू ले लूं, तो यहाँ पे अभी इन तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डी का वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, नहीं उस केस में इसके रियल रूट हो जाएंगे तीनों इक्वेशन के, क्योंकि यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर बीटा गामा यहाँ पे लेस देन 1/4 हुआ, तो यहाँ पर ये दोनों का वैल्यू भी लेस देन 1/4 होगा। और अगर यहाँ पे बीटा गामा का वैल्यू ग्रेटर देन 1/4 हुआ, सो इन दोनों का वैल्यू भी ग्रेटर देन 1/4 होगा। तो ये दोनों ही केसेस में हम बोल सकते हैं कि एक केस में तो सारी इक्वेशन के इमेजिनरी रूट आ जाएंगे, और एक केस में सारी इक्वेशन के रियल रूट आ जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास चार डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर हो और उसमें से हम तीन नंबर चूज करें कि इन तीनों इक्वेशन के या तो रियल रूट आ जाए या तीनों इक्वेशन के इमेजिनरी रूट आ जाए। तो हमने ऐसा शो करके दिखा दिया। सो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं।